नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन हमसे ये कहते हैं दोस्तों, तकरीबन ये 4 से 5 साल पहले पुरानी उनकी घटना है। उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था और वो उस ऑपरेशन से बहुत ही ज़्यादा डरे थे दोस्तों। वो कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी ऑपरेशन था, वो बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा था। और उसके साथ साथ ये भी बहुत घबराए थे, मतलब उस ऑपरेशन से। बहुत लोगों को ऑपरेशन का नाम लेकर भी मतलब बहुत डर लगता है। तो इस तरीके से उनका हुआ था और वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। तो इनको वही डर डर लग रहा था कि ऑपरेशन के बाद मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि जैसे उनका ऑपरेशन चालू हुआ, वो ये कहते हैं कि उनको अचानक चेतना आई, मतलब जैसे उनको होश आया। और वो उनके मन में भी लग रहा है कि कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे हम पृथ्वी पर नहीं हैं। उसको लग रहा था कि मैं किसी अलग ही दुनिया में हूँ। और सेबेस्टियन हमसे ये कहते हैं कि अपने आप को जब उन्होंने मतलब आंखें खोली अपनी, उनको जब चेतना आई, तब अपने आप को एक अलग ही दुनिया में उन्होंने पाया। वो दुनिया दोस्तों पूरी तरीके से बादलों से घिरी थी। वहाँ पर इतना सुकून, वहाँ पर इतना चैन था दोस्तों कि हम मतलब सोच भी नहीं सकते। जैसे हम पृथ्वी पर हमारा मतलब बहुत बड़ा काम हो जाए या फिर हमारा सपना पूरा हो जाए, तब हमें जितनी खुशी नहीं मिलती उससे भी 100 गुना ज़्यादा वो खुशी थी, ऐसे वो कहते हैं। और उसके बाद सेबेस्टियन हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने अपने सामने एक आत्मा को देखा। वो एक लड़की की आत्मा थी। उसने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने थे। सेबेस्टियन ये कहते हैं कि तकरीबन 1500-1600 के वक्त में जैसे वो लोग कपड़े पहनते थे ज़्यादातर महिलाएं, वैसे उसने कपड़े पहने थे। और उसके चेहरे पर दोस्तों इतना तेज़ था, उसके मतलब प्रभाव उसका इतना मुझ पर पड़ रहा था कि मैं आपको क्या बोलूँ। ऐसे उन्होंने शब्दों का मतलब प्रयोग किया है। और उसके बाद सेबेस्टियन हमसे ये कहते हैं कि वो थोड़े से मतलब दुखी या फिर थोड़े सा उनमें मतलब भाव ऐसे थे कि जैसे दुख भरे या फिर थोड़े से निराशा भरे। लेकिन मतलब वो ये कहते हैं बाद में दोस्तों कि जैसे उसके उन्होंने चेहरे पर देखा, तब उसने अपने शरीर से कुछ चीज़ें सेबेस्टियन के शरीर में डाली, उनके आत्मा के। और वो बाद में ये कहते हैं दोस्तों कि इनका जो भी मतलब जैसे निराशा थी या फिर थोड़ा सा डर था, वो पूरी तरीके से चला गया। और उस आत्मा ने कहीं ना कहीं इसको मतलब बहुत ही प्यार से देखा। सेबेस्टियन ये कहते हैं कि जैसे हमारी माँ हम पर प्यार करती है, उस प्यार में ज़रा भी स्वार्थ नहीं होता। उस प्यार में बस एक ही होता है कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, उसको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाए। वैसा ही उसके मतलब कहीं ना कहीं आंखों में सेबेस्टियन कहते हैं कि मुझे प्यार दिख रहा था। और वो इतने मतलब वहाँ पर खुश थे कि सेबेस्टियन ये कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि ऑपरेशन के बाद मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, तो मैं कितना खुश होता और सारे लोगों से बहुत ही अच्छे से मतलब अलविदा कहता कि मैं इस सुंदर दुनिया में आ रहा हूँ, तुम मेरी ज़रा भी चिंता मत करना। सेबेस्टियन ये कहते हैं कि जब उनके मन में ये विचार आया, तब उसके सामने ही मतलब वो जो महिला थी जिसकी आत्मा थी उनके सामने, उसने उनके मन में दोस्तों कुछ ऐसे विचार भेजे कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा देर रहने की अनुमति नहीं है। सेबेस्टियन ये कहते हैं कि असल में मुझे पृथ्वी पर जाने के नाम से उल्टा खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे और भी दुख हुआ। और उन्होंने उसको कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पर ही रहना है, मुझे आपके मार्गदर्शन की, आपकी कहीं ना कहीं छत्र छाया की ज़रूरत है। तब उस आत्मा ने यह कहा कि वो ज़रूर एक दिन मिलना होगा, तुम मतलब मेरी गार्डियन, मैं तुम्हारी गार्डियन आत्मा हूँ, तो तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन ये तुम्हारा आने का वक्त नहीं है। और सेबेस्टियन ने यह कहा कि हाँ, मुझे बाद में ये भी पता चला कि यही डिसीजन लेना मेरी आत्मा के लिए अच्छा होगा। और सेबेस्टियन ये कहते हैं कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आया। सेबेस्टियन ये कहते हैं कि पहले जब पृथ्वी पर आने के बाद उनका ऑपरेशन भी बहुत ही अच्छे से हो गया, और उसके बाद उन्होंने अपने करीबी लोगों को ये जब अनुभव कहे, तब ज़्यादातर लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज सब उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ऐसे अनुभव एनडीए में बहुत सारे लोगों को हुए हैं। और एनडीए में ऑपरेशंस में भी ऐसे बहुत सारे अनुभव लोगों को हुए हैं। तो आज सेबेस्टियन कहीं ना कहीं बहुत खुश है कि वो कहीं ना कहीं एक पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं हमेशा उसके साथ है। बाद में उन्होंने मार्गदर्शक आत्मा किस तरीके से काम करती है, वो किस तरीके से हमारे साथ होती है, इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी ली। तो उनको और भी खुशियाँ हुई, क्योंकि जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो एक तो हमारे साथ हमेशा होती है, और वो हमेशा मतलब हमें मतलब उच्च राह पर लेकर जाए, या फिर हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव मतलब विचार भरने की कोशिश करे, पॉजिटिव ऊर्जा भरने की कोशिश करे, ऐसे भी काम वो हमेशा करती रहती है। तो इन सारी चीज़ों से आज सच में वो बहुत ही खुश है दोस्तों। तो ये आज की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों, कि इस दुनिया में कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, कभी कभी किसी चीज़ों से, लेकिन हमें अपने जीवन में ऐसी मतलब चीज़ों से नहीं डरना, क्योंकि इस जीवन के परे जो मतलब स्वर्ग की सुंदर दुनिया है, स्वर्ग से भी सुंदर है वो, तो वहाँ पर ऐसे हमारी मार्गदर्शक आत्मा या फिर हमारे जो करीबी आत्मा है वो बहुत ही सुख से होंगे। और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हम उनसे ज़रूर मिलेंगे और बहुत सारे जन्म हम पृथ्वी पर ले सकेंगे। इसलिए पृथ्वी के किसी भी बड़े दुख को या फिर किसी भी चिंता को लेकर आप प्लीज़ चिंता मत करना दोस्तों, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।